students, welcome back to Gyan Darshan Institute. I am your own science mentor Dr. Priyanka ma'am. ओके, हम साइंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में व्यापम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार हड्डियों के नाम पूछे जाते हैं, कितनी हड्डियां होती है, किसमें कितनी होगी। आज आप ये वीडियो के बाद में आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र कैसे बना है। तो हड्डियों के समूह से क्या बना है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का काम क्या है, हमारी पूरी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करना, है ना। हम खड़े हैं क्योंकि हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, मतलब कंकाल तंत्र बना हुआ है। अगर कोई सी भी हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है या टूट जाती है तो उसके कारण अगर हम देखेंगे तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो नाजुक अंग होते हैं, उन नाजुक अंग को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी शरीर में कितनी हड्डियां होती है। अगर बच्चों से शुरू करेंगे तो बच्चों में लगभग 270 से 300 हड्डियां होती है ना। अगर हम बच्चों में बात करेंगे तो बच्चों में कितनी होगी, 270 से लेकर 300 हड्डियां हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे लगभग 8 से 10 साल तक के बच्चों की, तो उनमें हमें 208 हड्डियां देखने को मिलती है। कितनी हड्डियां देखने को मिलती है, 208। और अगर हम एडल्ट जैसे हम अगर हमारी बात करेंगे तो हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होंगी, 206। कितनी हड्डियां होंगी, 206। ये हमें बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है, क्योंकि हर बार व्यापम में किसी ना किसी तरीके से ये पूछ लिया जाता है। अगला जो है वो हम देखेंगे कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, मतलब कंकाल तंत्र जो है, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटल और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल मतलब होता है अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर स्केलेटल मतलब उपंगीय कंकाल। देखो, एक्सियल स्केलेटल मतलब जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, जो बीचों बीच जो प्रेजेंट है, जो बीचों बीच जो जितनी भी हड्डियां प्रेजेंट है, उसको हमने बोला है अक्षीय कंकाल। क्या बोला है उसको, अक्षीय कंकाल। इसका क्या काम है, देखो ये पूरा बीचों बीच जितनी भी हड्डियां, इनको हमने क्या बोला, अक्षीय कंकाल। ये क्या करेगा, जो भी हमारे नाजुक अंग होंगे हमारे शरीर में, उन अंगों को एक सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा। जैसे सबसे पहले हम सर में बात करें तो सर में हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, दिमाग, ब्रेन, है ना। तो अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उस दौरान एकदम से हमारा ब्रेन जो है उसके ऊपर तो इंजरी नहीं होती, उसके ऊपर तो घाव नहीं होता, उसके पहले उसको ये स्कल, ये खोपड़ी से होते हुए उसको इंजोर करने के लिए जाना पड़ता है ना। तो कैसे जाएगा, सबसे पहले स्कल है तो स्कल क्या करेगा, हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है ब्रेन, इसको सुरक्षा प्रदान करेगा कौन, अक्षीय कंकाल का एक पार्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कल। ये हमारी पूरी खोपड़ी। उसके बाद में अगला हम बात करते हैं, यहाँ पे है लंग्स, है ना, फेफड़े। ये आपके फेफड़े यहाँ पर हैं। तो ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों को भी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वो कौन कर रही है, आपकी पसलियां, रिब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स। उसके बाद में यहाँ पे होता है एक सुंदर सा हार्ट, दिल। इसको भी कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है, रिब्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पसलियां। तो एकदम से किसी ने आपको मुक्का मारा तो तुम्हारे जो रिब्स होती है, जो पसलियां होती है, वो क्या करती है, उसको डायरेक्ट लंग्स के ऊपर, आप तुम्हारे फेफड़े के ऊपर लगने से बचाती है, तुम्हारे हार्ट पे लगने से बचाती है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में हमारा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, पीछे देखो, ये रीढ़ की हड्डी में ऐसे कॉर्ड जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जो मेन एक्सिस में, सेंटर में जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटल या फिर अक्षीय कंकाल, है ना। दूसरा बात है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल जिसका कोई सुरक्षा का काम नहीं है, वो सिर्फ चलने में, मुड़ने में, हाथ पैर घुमाने में या फिर हम लिखने में, इन सब चीज़ों में हमें क्या करेगा, हमें काम करवाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे हाथ हुए, पैर हुए, हमारे शोल्डर हुए, हम ऐसे घुमा रहे हैं, हम हमारी कमर घुमा रहे हैं, हमारा हाथ घुमा रहे हैं, हमारा पाँव घुमा रहे हैं, ये सारे जो है इसको हम क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटल या फिर
इसका एक और नाम क्या है, उपंगीय कंकाल। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में अगर हम बात करेंगे तो लगभग कितनी होंगी, 126 हड्डियां होंगी। कितनी होंगी, 126 हड्डियां। और एक्सियल स्केलेटल में अगर हम बोलेंगे तो 80 हड्डियां होंगी, मतलब 80 बोन्स होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमें याद रखना है 206 में से सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126, एक्सियल स्केलेटल में 80। इतनी बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो एक्सियल स्केलेटल जो होता है, जो एक्सियल स्केलेटल होता है उसको हम पार्ट डिवाइड कर देते हैं, है ना, कितने पार्ट्स में। सबसे पहले हम बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे, हेड। तो हेड में हमारे जो हेड होता है, ये हेड होता है, हेड में कान नहीं आता, हेड में ये हायोइड बोन नहीं आती, सिर्फ हेड की बात कर रहे हैं। तो हेड के अंदर हमारी कितनी हड्डियां होती है, 29, है ना। हेड में सब कुछ आ जाएगा। अब ये होता है स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी, है ना, स्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी में अगर हम देखेंगे तो हमारी मुंह की हड्डियां और जो ये सर वाली जो है कपाल वाली, तो ये सारी किस में आएगी, स्कल में। मुंह की हड्डियां मतलब हमारे जो फेस है उसकी हड्डियां, और कपाल की हड्डियां मतलब क्रेनियम की हड्डियां। ये कितनी बोन्स होती हैं, 22। कितनी होगी ये, 22 हड्डियां, है ना। तो इसको हमने क्या बोला है, स्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी में कान की हड्डी नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन हेड में कान की हड्डी आएगी। उसके बाद में हम देखेंगे ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल कितने होते हैं, मतलब हमारे कान में कितनी हड्डी होती है, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, मतलब टोटल कितनी हो गई, 6 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 6। दूसरी बात, हायोइड बोन। हायोइड बोन जो होती है उसको हम टंग बोन भी बोलते हैं, जो हमारे जबान को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, जो कितनी होती है, 1। तो हमने बात करी एक्सियल स्केलेटल में टोटल 80 हड्डियां होती है। 80 में सबसे पहले सिर की अगर हम बात करेंगे तो सिर के अंदर स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर हम बात करेंगे तो 14 जो है वो फेस में और 8 जो है वो हमारे कपाल में मतलब क्रेनियम में प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद में कान में जो है वो 3 मतलब 6 और एक जो है वो टंग के लिए रहती है, जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन, जो टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस तरीके से कितनी हो गई ये, 29। अब पीछे रीढ़ वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उसमें कितनी होगी, 26। कितनी होगी, 26। उसके बाद में आपका आता है रिब्स मतलब जो आपकी पसलियां होती है, वो पसलियां कितनी होगी, 24। और एक छोटी सी लंबी पतली सी हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। कितनी होती है वो, 1। तो इस तरीके से हमारी कितनी एक्सियल स्केलेटल हो गई, 80। सिर में 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब्स में 24, स्टर्नम में 1। अब आते हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटल में। एपेंडिकुलर स्केलेटल में हम कितनी पढ़ेंगे, 126। कितनी पढ़ेंगे, 126। 126 में 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 इस पाँव में, 30 इस पाँव में। इस तरीके से कितनी हो गई, 30 और 30 60, और नीचे भी 30 और 30 60, और 60 और 60 कितनी, 120। कितनी हो गई, 120 हड्डियां। तो 120 हड्डियां जो है वो तो हमारे कहाँ होती है, हाथ और पाँव में। उसके बाद में हमारी बची 6 हड्डियां। तो 6 हड्डियां जो है वो हमारी ग्रिडल में है। जैसे ये शोल्डर हमें ये मूवमेंट कर रहा है ना, हमारे हाथ को जोड़ के रख रहा है हमारे एक्सियल स्केलेटल से। हमारे पाँव की बात करें, जो हमारी कमर है ना, तो कमर में जो 2 हड्डियां होती है जो हमारे पाँव को जोड़ती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। उसमें कितनी हड्डियां होती है, 2। तो इस तरीके से ये कितनी होती है, 6। तो हाथ और पाँव में कितनी होती है, 60 और 60 मतलब 120, और शोल्डर और कमर में कितनी होती है, 6। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी हो गई, 126। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, एक्सियल स्केलेटल की। एक्सियल स्केलेटल में हम देखेंगे सबसे पहले स्कल, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि हेड, हमारा जो हेड होता है, सर जो होता है, सर में होती है 29 हड्डियां। कितनी होती है, 29, मेरे साथ बोलो, 29 हड्डियां होती है। और उसमें हम बात करेंगे स्कल में क्या आएगा, कपाल और फेशियल बोन। तो स्कल में क्या आएगा, क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। उसमें कितनी होती है, 22। कितनी होती है, 22। तो स्कल में कितनी होगी, हमारी खोपड़ी में 22 होगी। सबसे पहले 22 में अगर हम देखेंगे तो दो तरीके से याद करेंगे। एक याद करेंगे क्रेनियल बोन्स, जिसको हम बोलते हैं कपाल, और दूसरा हम बात करेंगे फेशियल बोन मतलब मुंह की हड्डियां। अगर हम क्रेनियल बोन की बात करेंगे तो क्रेनियल बोन जो है वो कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। देखो, ये तुम्हारे मुंह की हड्डियां और ये तुम्हारे सर की हड्डियां। इसको हम बहुत इजीली याद कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले जो आगे हमारा जो माथा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलेंगे उसको हम, फ्रंटल बोन। फिर उसके बाद में हम देखेंगे
ये आपका हो गया फ्रंटल बोन। फिर उसके बाद में आपको ये वाली जो बोन है, मतलब ये यहाँ पे जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल बोन। क्या बोलेंगे उसको हम? पैराइटल बोन, है ना। तो ये हो गई फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, और जो ये पीछे होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, गुद्दी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल बोन। तो एक फ्रंटल, दो एक फ्रंटल, दो पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल। कितनी हो गई? 1 2 3 4। हमको कितनी करनी है? 8। उसके बाद में दो कनपट्टी, तुम्हारी कनपट्टी है ना, कनपट्टी में नहीं मानना चाहिए किसी को। तो ये दोनों तरफ हमारी क्या हो गई? टेम्पोरल बोन, है ना। 1 और 2, तो कितनी हो गई? 4 5 और 6। अब कितनी और बची? 2। तो 2 जो आएगी वो आएगी इथमोइड और स्फिनोइड। ये हो गई 2, तो कितनी हो गई? 8। वापस मेरे साथ में एक और बार बोलो। एक आगे फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल और 2 टेम्पोरल, है ना। फिर उसके बाद में एक स्फिनोइड और इथमोइड। कितनी हो गई? 8। किसकी? कपाल की, मतलब किसकी? क्रेनियम की। अब हम बात करेंगे फेस के बोन की। फेस के बोन की, तो फेस के बोन में और हाथ में, मतलब हाथ की उंगलियों में बराबर हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? उंगलियों में भी 14 होती है और मुंह में भी 14 हड्डियां होती है। तो हम बात करेंगे फेस के बोन की, ठीक है। तो फेस के बोन की अगर हम बात करेंगे तो फेस में होती है कितनी? 14 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में अगर हम बात करेंगे तो 14 हड्डियां होती है। ये होती है मैंडिबल। इसको हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। इसको आप कोई ऐसा मुक्का मार देना तो ऐसे ही ये टूटेगा नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैंडिबल। तो हमें मेन क्या याद रखना है? मैंडिबल। मैंडिबल सबसे क्या होता है? हार्डेस्ट बोन होती है ना। सबसे हार्डेस्ट बोन होती है। अगर आपको पूछता है सबसे हार्डेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो इनेमल दांत में जो होता है ना। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, देखो ये हो गया क्या? मैंडिबल। ये हो गया मैक्सिला, एक इधर और एक इधर, तो कितने हो गए? 2। फिर उसके बाद में ये तुम जब हंसते हो तो ऐसी हड्डी निकलती ना बाहर, उसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, है ना। तो एक मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और आंख के वहां पे हमारी होती है 1 और 2 लेक्राइमल बोन्स। क्या होती है? लेक्राइमल बोन्स। तो एक मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक बोन और 2 लेक्राइमल बोन। अब हमारी बची है नाक की बोन, है ना, नाक की हड्डियां। तो नाक की हड्डियों में हमको सबसे ऊपर देखना है, सबसे ऊपर होती है नेजल बोन। कितनी होगी? 1 और 2 नेजल बोन्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक बीच में एक सिंगल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वोमर, जो कि 1 होती है। कितनी होती है? 1। उसके बाद में हम देखेंगे ये पैलेटाइन बोन, दोनों तरफ हमें ये अंदर की तरफ देखने को मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? पैलेटाइन बोन। फिर उसके बाद में ये होते हैं 2 इंफीरियर नेजल कॉन्काई, है ना। ये देखो ये इंफीरियर नेजल कॉन्काई, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्काई। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ में 1-2 बार और दोहराइए, वीडियो को पॉज करिए, बार बार रिवाइज करिए। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है स्केलेटल सिस्टम में तो आप ये पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? मैंडिबल, मैक्सिला कितना है? 2। जाइगोमेटिक भी कितनी है? 2। उसके साथ में नेजल में भी नेजल बोन्स जो है वो भी कितनी है? 2। उसके साथ में लेक्राइमल बोन्स जो है वो भी कितनी है? 2। ओके, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्या है? ईयर बोन्स, मतलब हमारी कान की हड्डियां, ठीक है। कान की हड्डी, तो कान की हड्डी की अगर हम बात करेंगे तो कान में हमें 3 बोन्स देखने को मिलेगी। क्या? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। क्या क्या बोलेंगे हम? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। कैसे याद करेंगे इसको? मिस, है ना, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। ये हम बचपन में नर्सरी LKG में ही हमें पढ़ चुके हैं, है ना। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है, देखो एक उंगली पे रख रखा है ना, ये हमारी इतनी बड़ी उंगली है, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो कितनी छोटी सी दिख रही है। ये कौन सी है? स्टेपिस। क्या नाम है इसका? स्टेपिस। उसके बाद में मेलियस जो है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट। कैसी होगी? नाजुक। अगर हम बात करें तो सबसे हार्ड कौन सी थी? मैंडिबल। कौन सी थी? मैंडिबल। ओके, तो हमारे कान में कितनी हड्डियां होंगी? एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3। तो इस तरीके से टोटल कितनी हड्डियां होंगी? 6। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि कितनी हड्डियां होती है कान में, तो हम क्या बोलेंगे? 6 हड्डियां होती है ना। और अगर पेयर के बारे में पूछता है कि कितना पेयर होता है, तो कितने होते हैं? 3, ठीक है। कितने होते हैं? 3 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो 6 हड्डियां और 3 पेयर्स। अब अगली हम बात करेंगे किसकी?
हायोइड बोन, हायोइड बोन जो होती है वो टंग बोन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको हम और क्या बोलते हैं, टंग बोन। क्या बोलेंगे इसको हम, टंग बोन। और ये जो होती है वो क्या करती है, हमारी जो टंग होती है मतलब जो जबान होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट, किसको, जबान को। आगे हम बात करते हैं, ये भी कितनी होगी, एक सिंगल। अगली वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपकी बैक बोन है ना। वर्टिब्रल कॉलम को हम और क्या बोलते हैं, बैक बोन, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी। कितने होंगे ये, 26, लेकिन हमेशा से 26 नहीं होते हैं। जब बच्चे रहते हैं तो बच्चों में हमें देखने को मिलती है ये कितनी, 33 मतलब 33। और जब एडल्ट हो जाता है, एडल्ट हो जाता है तो उसमें हमें कितने देखने को मिलती है, 26। देखो क्या होता है, बच्चों में, छोटे बच्चों में हम मालिश करते हैं, तो मालिश करते हैं तो ये हड्डियां जो है वो जुड़ जाती हैं, तो कितनी हो जाती हैं, 26। ठीक है, कितनी हो जाती है, 26। कैसे याद करेंगे इसको हम, सर्वाइकल, हमारी गर्दन में जो देखने को मिलेगी उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो छाती होती है उसमें देखने को मिलेगी उसको हम बोलेंगे थोरेसिक। फिर उसके बाद में जो कमर के वहाँ पे होती है उनको हम बोलते हैं लेक्राइमल और सैक्रम। ठीक है, लंबर, सैक्रम। और लास्ट वाली जो है वो कॉकिक्स, जिसको हम बोलते हैं टेल बोन, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, टेल बोन, टेल बोन, जिसको हम पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंछ, है ना। तो सबसे पहले हम कैसे याद करेंगे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड लास्ट में कॉकिक्स। सर्वाइकल कितनी होती है, नाम याद करेंगे, नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, 712, 511। कैसे याद करेंगे, 712, 511। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स। सर्वाइकल कितनी है, 7, थोरेसिक कितनी है, 12, सैक्रम कितनी है, 5। फिर उसके बाद में सैक्रम, लंबर कितनी है, 5, सैक्रम कितनी है, 1, और कॉकिक्स भी कितनी है, 1। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा 5 और 4। क्या देखने को मिल रहा है, 5 और 4। तो 5 और 4 कैसे होती है, जब ये जुड़ती नहीं है, जुड़ती नहीं है तो ये कैसी रहती है, 5 हड्डियों से मिलके बनी हुई रहती है। इस तरीके से इसमें 5 हड्डियां होती है। फिर उसके बाद में जब वो जुड़ जाती है तो जुड़ने के बाद में वो एक हड्डी बना लेती है ना, ये एक हड्डी बना लेती है। तो इसको हम बोलते हैं 5 हड्डियों के फ्यूजन से, 5 हड्डियां जोड़ के एक हड्डी बनाती है जो कि होती है सैक्रम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रम। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, 5 हड्डियां होती है, और बाद में मिलके क्या बना लेती है, एक हड्डी। उसी तरीके से कॉकिक्स में भी अगर हम बात करेंगे, जो हमारी पूंछ होती है, टेल बोन जो होती है, उसमें भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 हड्डियां जुड़ के एक हड्डी बनाती है। तो 4 हड्डियां जुड़ के एक हड्डी बनाएगी जो कि क्या बनाएगी, टेल बोन। ठीक है, क्या बनाएगी, टेल बोन। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। 712, 511। अगली है रिब्स एंड स्टर्नम, है ना। स्टर्नम, ये देखो, ये एक ये पतली सी हड्डी है ना, इसको हमने नाम दिया है स्टर्नम। कितनी होती है ये, 1। कितनी होती है, 1। तो स्टर्नम जो है वो 1 और रिब्स जो है वो 24। 24 कैसे याद करेंगे, 12 एक तरफ और 12 दूसरी तरफ। उसके बाद में बीच में अगर हम देखेंगे तो बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक सैक्रम। तो किस तरीके से रिब्स जो होती है वो क्या करती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होती है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं उनके, नंबर 26। तो पीछे से, मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है तो पीछे से रिब्स आएंगी और आगे की तरफ जाएंगी, है ना। तो देखो ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है तो पीछे से आगे की तरफ जा रही है ना, पीछे से आगे की तरफ जाएंगी, है ना। तो पहली जो 7 होती है, 1 से लेके पहली 7 जो होती है वो पीछे से आती है वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम में जाके अटैच हो जाती है ना, स्टर्नम में जाके अटैच हो जाएगी। इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आ रही है, मतलब बैकबोन से आ रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी से आ रही है, और आगे जाके किस में अटैच हो जाएगी, स्टर्नम में। तो इन रिब्स को, इन पसलियों को हम क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। अगला है 8th, 9th और 10th। 8th, 9th और 10th जो होती है वो डायरेक्टली किस में अटैच होती है, 7th में। वो स्टर्नम में अटैच नहीं होती है। देखो ये 7वीं है ना, 7वीं है ये। देखो ये 8वीं इसी में जुड़ गई, 9वीं भी इसी में जुड़ गई और 10वीं भी इसी में जुड़ गई। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब। या फिर ये जो 8th, 9th और 10th जो होती है वो कैसी होती है,
वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। उसके बाद में आती है नीचे, 12 करनी है हमें, तो नीचे हमें 2 देखने को मिलेगी, है ना, ये देखो, ये एक और ये दूसरी, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, है ना, फ्लोटिंग रिब्स। वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो आती है लेकिन आगे कहीं भी अटैच नहीं होती है, आगे कहीं भी अटैच नहीं होती है, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। और वो भी कैसी है, फॉल्स रिब। तो अगर हम याद करें तो पहले से लेके 7वीं तक जो रिब्स हैं, जो पसली है, वो कैसी है, ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये जो होती है वो कैसी होती है, फॉल्स रिब, फॉल्स रिब, ठीक है। तो टोटल कितनी होती है, 24, टोटल कितनी होगी, 24। चलो आगे हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल की, मतलब उपंगीय कंकाल। उपंगीय कंकाल जो होता है उसमें हम बात कर रहे थे ऊपर वाला, ये जो हमारे हाथ और पाँव, ठीक है, हाथ और पाँव, इनको हम बोलते हैं अपर और लोअर लिम्स, ठीक है। लिम्स मतलब अंग, ऊपर के अंग और नीचे के अंग, तो अपर और लोअर लिम्स, ठीक है, अपर और लोअर लिम्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोर लिम, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब, क्या बोलेंगे इसको हम, अपर लिम्ब। कितने होंगे ये, एक हाथ में 30 हड्डियां और एक हाथ में 30 हड्डियां, तो टोटल कितनी होगी, 60, है ना, कितनी होगी, 60 हड्डियां होंगी। अब 60, है ना, तो हमें पहले क्या देखनी है, 30 के बारे में हमें बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, 30 के बारे में। तो सबसे पहले ये जो है, ये वाली जो बोन होती है, ये वाली जो हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं यूमेरस, यूमेरस, क्या बोलेंगे इसको हम, यूमेरस। कितनी होती है, एक, कितनी होगी, एक। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होती है यूमेरस के बाद में 2 हड्डियाँ आती है यहाँ पे। ये हाथ में हमें कितनी हड्डियाँ देखने को मिलती है, 2। पहले जो अंगूठे की तरफ जा रही है, अंगूठे की तरफ जो हड्डियाँ जा रही है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और जो छोटी उंगली के पास में जा रही है उसको हम बोलते हैं अल्ना। उंगली, अल्ना, छोटी उंगली, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्ना। तो रेडियस के पास में जो अंगूठे के पास जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस, और जो छोटी उंगली के पास जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्ना। क्या बोल रहे हैं उसको, अल्ना। तो एक यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, 3। अभी भी कितनी बची है, बहुत सारी, है ना। अब देखो उसके बाद में ये तुम्हारी कलाई, है ना, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें होती है 8 हड्डियां। कितनी होती है, 8। इसको हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं इसको, कार्पल। तो यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल कितनी, 8। फिर उसके बाद आती है आपकी हथेली। क्या आती है, हथेली। हथेली में कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं कार्पल, तो इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि हथेली कार्पल के आगे है तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं मेटाकार्पल। क्या बोल रहे हैं इसको, मेटाकार्पल। कितनी होती है, 5। उसके बाद में आती है आपकी उंगलियां। उंगलियों में होती है 14। कितनी होती है, 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अंगूठे में कितनी होती है, 2, और सब में कितनी होती है, 3। इस तरीके से उंगलियों में उसमें कितनी होती है, 14। तो अगर हम बात करें तो एक यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल और कितने, 5 मेटाकार्पल्स, और फिंगर्स में कितनी है, 14। तो मेरे साथ वापस बोलो, यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। अब हम देखेंगे डायग्राम में। डायग्राम में कैसे देखेंगे, ये देखो, ये आपका हो गया यूमरस, ये हो गई आपकी रेडियस, ठीक है, और ये आपका हो गया अल्ना, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, अंगूठे की तरफ जो है वो क्या है, रेडियस, और छोटी उंगली के पास में जो है उसको हमने बोला है अल्ना। तो ये देखो, फिर उसके बाद में आती है हमारी छोटी छोटी हड्डियां, है ना। क्या आती है हमारी छोटी छोटी हड्डियां, ये देखो, कार्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी हो गई, 8। फिर उसके बाद में आपके आते हैं मेटाकार्पल। कार्पल के आगे क्या आएंगे, मेटाकार्पल्स। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर उसके बाद में आती है आपकी फिंगर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। फेलेंजेस, फिंगर इज फेलेंजेस। तो वो कितनी आएंगी, 2 अंगूठे में, 1 2 3 फिंगर में, 1 2 3 फिंगर में, 1 2 3 फिंगर में, और 1 2 3 फिंगर में। टोटल कितनी हो गई, 14। तो हम क्या बोल रहे हैं, यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल कितने, 8, मेटाकार्पल कितने, 5, फेलेंजेस मतलब फिंगर, है ना। फेलेंजेस मतलब फिंगर, मतलब उंगलियां, ये कितनी है, 14। तो ऐसे टोटल कितनी हो गई हमारी, ये 30, है ना। 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, याद रहेगा। मेरे साथ में एक और बार दोहराओ, यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब मतलब लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, है ना। तो
पाँव की बात करें तो पाँव में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जिस तरीके से हमारे पास में क्या था ह्यूमरस, उसी तरीके से हमारे पास पाँव में क्या है फीमर। कैसी होती है? खोखली। उसके बाद में होता है पटेला, है ना। तो हम बोल रहे थे ह्यूमरस के बाद में क्या आ रहा है? रेडियस अल्ना। लेकिन इसके बाद में अगर हम पाँव में देखेंगे तो फीमर के बाद में आता है पटेला, है ना। जो आपकी कटोरी होती है ना, वो कटोरी क्या होती है? वो पाँव को आगे मोड़ने में बचाएगी, है ना, आगे मोड़ने में बचाएगी, वो पाँव को पीछे ही मोड़ेगी। तो वो पटेला कितनी होती है? एक। तो सबसे पहले फीमर एक, पटेला एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? नी बोन। क्या बोलेंगे उसको? नी बोन। अगली है टीबिया और फेबुला। ये बड़ी हड्डी जो होती है उसको हम बोलते हैं टीबिया, और जो छोटी पतली हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं फिबुला। ठीक है, टीबिया और फिबुला। उसके बाद में आते हैं टार्सल। जैसे तुम्हारी कलाई पे आ रहे थे, क्या बोल रहे थे उसको हम? कार्पल। वैसे ही पाँव में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टार्सल्स। क्या बोलेंगे उसको? टार्सल्स। टार्सल्स के आगे क्या होंगे? टार्सल्स से आगे मेटाटार्सल्स, जो तुम्हारा तलवा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हथेली। और पाँव में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तलवा। फिर उसके बाद में जैसे हाथ में फिंगर्स है वैसे ही पाँव में भी क्या है? फिंगर्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फेलेंजेस। तो पाँव में क्या होगा? सबसे ऊपर फीमर, फिर उसके बाद में पटेला, जो हमारी नी कैप होती है, नी बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कटोरी। फिर उसके बाद में टीबिया, फेबुला, फिर उसके अंदर टार्सल, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। किसका कितना नंबर होगा? फीमर का नंबर 1, है ना, 1। फीमर का नंबर 1। पटेला भी कितना होगा? 1। टीबिया भी कितना होगा? 1। फेबुला भी कितना होगा? 1। अब हमें याद रखना है कि जो हमारे कार्पल्स थे वो कितने थे? 8। यहाँ पे कितनी हड्डियाँ थी? 8। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 7। ठीक है, कितनी है? 7। फिर उसके अंदर मेटाटार्सल्स जो हैं वो कितने हैं? 5। और फेलेंजेस कितनी है? 14। ठीक है, याद रहेगा। एक फीमर, एक पटेला, एक टीबिया, एक फेबुला, एक टार्सल, एक मेटाटार्सल और एक फेलेंजेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये कितनी हो गई? 30। कैसे? उसमें कार्पल कितनी थी? 8। इसमें टार्सल कितनी है? 7। लेकिन इसमें एक और क्या है? पटेला। क्या है इसके पास में? पटेला, नी बोन, जिसको हम कटोरी बोलते हैं। ठीक है, वो भी है। तो इसमें कितनी हो गई? 30। तो 30 एक पाँव में, 30 दूसरे पाँव में, तो टोटल कितनी हो गई? 7। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल की अगर हम बात करेंगे तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में हमने कितनी पढ़ी थी? 126। और अभी हमारी कितनी हुई है? 60 हाथ में, 60 पाँव में, तो 120 हुई है। कितनी हुई है? 120। अभी कितनी बची है? 6 और बची है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिडल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिडल्स जो रहेंगे वो हमें शोल्डर को घुमाने में, सपोर्ट करने में, एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल को एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने में, कमर, है ना, इसको हम बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलेंगे इसको? पेल्विक। कमर जो रहेगी वो पाँव को जोड़ेगी, और जो पेक्टोरल ग्रिडल है वो हाथ को जोड़ेगा। क्या करेगा? हाथ को जोड़ेगा। तो देखो, अगर हम बात करें पाँव की, तो पाँव में 2 बोन से मिलके बनी हुई रहती है क्या? पेल्विक ग्रिडल। इसमें कितनी होती हैं? 2 हड्डियाँ। और अगर हम किसकी बात करेंगे हम? शोल्डर की। तो देखो, ये होती है कॉलर बोन, जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल, ब्यूटी बोन, है ना। ये कितनी होती है? 2। 1, 2। फिर उसके बाद में अगर हम पीछे देखते हैं तो ये होती है पतली सी एक ब्लेड जैसी बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं स्कैपुला, है ना। ये सभी को दिख रहा है? ये स्कैपुला, ये देखो, ये स्कैपुला। इसको, ये भी कितना है? 1, 2, है ना। और क्लेविकल कितनी है? 3 और 4। तो इस तरीके से ऊपर जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है, जो ग्रिडल होता है उसके अंदर कितनी होती है? कितनी होगी? 4। और जो पेल्विक ग्रिडल होगा उसके अंदर कितनी होगी? 2। इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएगी? 6। तो 60 + 6 कितनी हो गई? 126 हड्डियां हो गई। तो याद हो गया आपको सभी को। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल की अगर बात करेंगे तो 80, अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करेंगे तो 126। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं फंक्शंस, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन। तो ये क्या करेगी? शेप, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करेगी। मान लो अगर हमारी पाँव की हड्डी टूट जाती है तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? क्या हम चल पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो अंदर जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, है ना, नाजुक जो अंग होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमें रेस्पिरेशन में, सांस लेने में मदद करती है ना। हमारा रेस्पिरेशन के लंग्स जब बड़े होते हैं तो ये भी एरिया अपना बड़ा करेगी और छोटा करेगी, तो इस तरीके का मूवमेंट करेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन होती है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो हमको देखना है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट, छोटी, सबसे छोटी जो हड्डी है उसका नाम क्या है? सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीस, है ना? स्टेपीस, क्या बोलते हैं हम उसको? स्टेपीस। स्टेपीस क्या है? हमारी कान की हड्डी, है ना, जो हमने उंगली पे रख के देखी थी, तो कान की हड्डी। उसके बाद में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर, है ना? क्या होती है? फीमर। जो पाँव की हड्डी हम देख रहे थे, तो फीमर, फीमर सबसे लंबी हड्डी और खोखली है। वो कैसी है? खोखली है, मतलब बहुत सॉफ्ट खाली है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे सबसे हार्ड, सबसे मजबूत जो हड्डी है, सबसे हार्डेस्ट बोन जो है वो है मैंडिबल। कौन सा है? मैंडिबल, ठीक है। और जो सॉफ्ट बोन है वो है हमारा क्लेविकल। इजीली ये आप यहाँ पे अगर आप पकड़ के खींचोगे तो वो ये टूट जाएगा, ठीक है। क्लेविकल और उसके साथ में मेलियस, ठीक है, इसके साथ में मेलियस। ओके, तो आज हमने सारी हड्डियों के बारे में पूरा का पूरा कंकाल तंत्र देखा है। तो इस तरीके के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सारे के सारे पूरा कंकाल तंत्र जो है वो याद हो जाए।